एल्कोहल। इसमें देखो सबसे पहले हमने रिएक्शन की एल्कोक्साइड की, किसके साथ? वाटर के साथ। अब मैं कितना एल्कोक्साइड की रिएक्शन हमने किसके साथ की? वाटर के साथ। अब आपको पता है जो वाटर है वो कैसा है? वो लोन पेयर डोनर होगा। ये किस में टूटता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में आपके पास टूटेगा। आपके पास ये क्या बना के देगा? ये H पॉजिटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको लोन पेयर देगा। ये आपके पास बना था ROH प्लस OH नेगेटिव। यहां पर हमें देखने को मिलेगा ये क्या कर रहा है? ये जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड ने क्या किया? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। तो ये क्या है आपके पास? एक्ट एज अ बेस। और वाटर ने क्या किया? H पॉजिटिव डोनेट किया, तो इट एक्ट एज एसिड। अब ये अल्कोहल बन गया, अल्कोहल के साथ बन गया OH। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा जितनी आसानी से वाटर ने अपना H पॉजिटिव इस एल्कोक्साइड को डोनेट किया, उतनी आसानी से ये OH H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा। अगर ये H पॉजिटिव को रिलीज करता तो ये OH इसको उठा के वापस वाटर बना देता और ये वापस एल्कोक्साइड बना देता, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होनी थी। लेकिन ये आसानी से H पॉजिटिव नहीं छोड़ेगा, नॉट डोनेटिंग H पॉजिटिव, इसलिए ये आपके पास होता है कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। ऐसी बात नहीं है कि ये आपके H पॉजिटिव नहीं छोड़ता है, कॉन्जुगेट एसिड भी आपके पास छोड़ता है, लेकिन बहुत मुश्किल से छोड़ेगा। इसलिए जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो एक हिसाब से वीक एसिड होता है, और वहीं पर ये आपके पास इजीली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये आपके पास है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को आप क्या बोल सकते हो? वीक एसिड भी आप बोल सकते हो, साथ में आप इसको वीक बेस भी बोल सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपके पास वाटर है, वाटर क्या है आपके पास? वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। कह सकते हैं आप? पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। और दूसरी चीज क्या है? क्योंकि वाटर क्या है? H पॉजिटिव इजीली छोड़ रहा है, एल्कोहल आपका H पॉजिटिव नहीं छोड़ रहा है, इसलिए जो वाटर है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू एल्कोहल। और वहीं पर जो एल्कोक्साइड है वो क्या इजीली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जो आपका OH है वो इजीली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे जो आपका एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस as compared to OH। आपको कल एक कुछ करने को दिया था, अगर आपने कल घर जाके देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मुझे आपने ये बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन लीस्ट एसिडिक है।
अब पहला केस है आपके पास प्राइमरी वाला। ये कार्बन कैसा है आपके पास? प्राइमरी कार्बन। ये आपके पास है सेकेंडरी कार्बन, ये आपके पास है टर्शियरी कार्बन। आपको बताना है कौन एसिड को इजीली रिलीज करेगा और एसिड को कौन इजीली रिलीज नहीं कर सकता, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा वीक। जो एसिडिटी है आपके वो डिपेंड करती है पोलैरिटी पे। एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी? अगर आपकी पोलैरिटी वो बढ़ती है तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपकी पोलैरिटी कम होगी तो आपकी जो एसिडिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आपको पोलैरिटी कहां देखनी है? पोलैरिटी आपको देखनी पड़ेगी C और OH के बीच में। क्लियर है? ये आपके पास क्या है? इधर एल्काइल ग्रुप है, इधर एल्काइल ग्रुप है, यहां पर एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, यानी कि R वही एल्काइल ग्रुप है। यहां पर एक ही एल्काइल ग्रुप है। बात क्लियर है आपके पास? अब बात आती है कि पोलैरिटी सबसे ज्यादा कहां पे है? पोलैरिटी आपको देखनी है C और OH के बीच में। आपको ये सब पता है कि पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे। आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है? यूनिवर्सल भिगमंगा, वो भीख मांगता है फ्लोरीन के बाद, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये तो सभी को पता है। अब यहां पर देखिए केस क्या है आपके पास? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम कहां तक लगता है? 4 कार्बन तक लगता है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से इस साइड को शिफ्ट हुआ तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसकी तरफ शिफ्ट होगी, ये इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होगी तो ये वाला कार्बन की पोलैरिटी साइड शिफ्ट होगी, यहां पे इसकी भी शिफ्ट होगी। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड शिफ्ट होगी, तो यहां से इंडक्टिव इफेक्ट चारों तरफ से लग रहा है आपके पास। अब टर्शियरी में देखिए, टर्शियरी में क्या है आपके पास? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन का कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना हुआ है, यहां पर भी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और कार्बन के साथ भी बॉन्ड है। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है? अब यहां पर देखिए, क्योंकि इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या है? मात्र एक कार्बन है आपके पास, तो ये कार्बन को पूरी तरह से ये हाइड्रोजन को स्टेबलाइज नहीं कर सकते, तो यहां पे जो पोलैरिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। मतलब ऑक्सीजन इसके बॉन्ड को अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और कार्बन क्या है? कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकालेगा, इजीली बाहर निकालेगा, क्योंकि कार्बन तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं और ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा पावर लगानी है क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है। अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या होगा? यहां पे पोलैरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट होना है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिलेगी, यहां से इसकी तरफ आएगी, मतलब ये दो कार्बन इस कार्बन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। जब इसके पास स्टेबलाइज करने के लिए है तो कार्बन इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेगा, तो कंडीशन क्या है? ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन को भी छोड़ सकता है, हाइड्रोजन को पकड़ के रखे। और यहां पे तो क्या है? यहां पे तो पोलैरिटी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई, क्योंकि तीनों तरफ से कार्बन क्या कर रहे हैं? इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तीनों तरफ से क्या कर रहे हैं? कार्बन स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो यहां पे ये ऑक्सीजन इस कार्बन को ही बाहर निकाल देगा। तो H पॉजिटिव इजीली कहां निकला? यहां पे H पॉजिटिव इजीली निकल गया, तो ये आपके पास क्या है? मोर एसिडिक है।
सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये एसिडिक होगा और सबसे लीस्ट एसिडिक आपके पास टर्शियरी वाला कार्बन होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि मोर द पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड्स, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, आपकी जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो प्राइमरी वाले कार्बन में पोलैरिटी सबसे ज्यादा, इसीलिए वहां पर एसिडिटी सबसे ज्यादा। सेकेंडरी में पोलैरिटी कम, एसिडिटी थोड़ी कम। टर्शियरी में पोलैरिटी सबसे कम, एसिडिटी वहां पे हो जाएगी सबसे कम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो आता है एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल समझ आ गया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। नेक्स्ट है आपके पास एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो ये आपके पास है फिनोल का स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि जो ये आपका फिनोल है, यहाँ पे जो कार्बन लगे हैं बेंजीन के सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp2 कार्बन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इसकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जो तो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन में आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो ये आपके पास है sp2 कार्बन। sp2 कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो आपके पास क्या होगा? यहां पर देखिए ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। जब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर आपके इस वाले कार्बन को दिया तो इसके ऊपर आपके बन गया डबल बॉन्ड और अपना लोन पे डोनेट करने की वजह से क्या हुआ? इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि ये कार्बन पेंटावैलेंट होगा। जब यहां पर बॉन्ड आएगा कुछ इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड में रह नहीं सकता। ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर देगा? इस वाले कार्बन के ऊपर। तो इसके ऊपर आपके पास लोन पेयर आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा आएगा? ये अपना लोन पेयर शिफ्ट करेगा, इस वाले कार्बन को देगा। ये बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देगा। तो सेकंड केस में कैसा होगा आपके पास? ये तो आपके पास एज इट इज OH यहां पर पॉजिटिव। ऑक्सीजन पॉजिटिव तो रहना पसंद नहीं करता। अब बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ये यहाँ चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। रेजोनेंस तो करनी आती है सभी को। अब आपके पास बन गया ये, यहाँ पे कुछ ऐसे आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां पे आपके पास क्या है? चार्ज सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिए आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, अब आपके पास यहां पर है चार्ज सेपरेशन। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो बेंजीन रिंग के ऊपर घूम रहा है हर बार। लेकिन ऑक्सीजन क्या है?
ऑक्सीजन पॉजिटिव रहना पसंद नहीं करता। यहां से शुरू हुआ, इसने क्या कर दिया, आपने वो मूवी देखी होगी, इसमें होगा एक डायलॉग है कि भाई शराफत अली ने शराफत के साथ माल उतना नहीं कमाया जितनी शराफत कमाई है। बोले वो कैसे, बोले रात को ठेकेदार का माल चुराता था, दिन में उसी को बेच देता था। ठीक है, वैसा ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे इलेक्ट्रॉन दे इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, sp2 कार्बन है, इसमें भी हलचल हो जाएगी, ये नेगेटिव रहना पसंद करेगा। तो ये बोलेगा ऑक्सीजन रुक जरा बैठ, थोड़ी देर में देता हूं तेरे को लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसको वापस भी देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले भी जाता है, इसको वापस भी देता है। तो वही बात है कि रात को इसका माल चुराना, दिन में इसको वापस बेच देना। तो यहाँ पर देखिए, जब पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव रहना पसंद नहीं है। अब जब ऑक्सीजन ने एक बार इसको दे दिया लोन पेयर, तो इससे तो वापस नहीं लेगा। अगले चक्कर में कहां चला गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, अभी भी ये यहाँ से वापस नहीं ले सकता। अगले चक्कर में यहाँ पहुंच गया नेगेटिव चार्ज, जब तक ये वापस आना है, इसने वापस करना है, तब तक ऑक्सीजन चुप कहां बैठेगा, इसको नेगेटिव होना है तब तक। इसलिए क्या हो जाता है, उससे पहले ही ये वाला ऑक्सीजन इन 3 कंडीशन में, जब तक ये ओवर होनी है, इस हाइड्रोजन को खा जाएगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा H पॉजिटिव फॉर्म में, खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि जो आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास, अब तक के लिए क्या कर दिया ऑक्सीजन ने, हाइड्रोजन को तो निकाल दिया, खुद नेगेटिव चार्ज हो गया, H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया। अब जब तक रेजोनेंस कंप्लीट हुई, यानी कि इसने अपना बॉन्ड वापस किया इसको, ये तो सिंगल बॉन्ड पे वापस आ गया, ये बेंजीन भी अपनी पूरी हो गई, लेकिन तब तक इसने हाइड्रोजन का काम तमाम कर दिया। तो इसी वजह से जो एसिडिटी है फिनोल की, मुझे बताओ कि एसिडिक ज्यादा होगा या कम होगा, एसिडिक ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास 3 कंडीशन ऐसी है कि मतलब आप जब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होना, तब तक ये H पॉजिटिव को पता नहीं कहां फेंक देगा। बात क्लियर हुई? तो क्योंकि रेजोनेंस होती है आपके पास फिनोल में, और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं इसमें, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें चार्ज सेपरेशन आता है, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। और H पॉजिटिव जिसने भी निकाला, जितनी आसानी से निकाला, वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। बात कल करते हैं।